आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। इस बार रक्षाबंधन पर मैं काजू कतली बना रही हूँ। काजू कतली बनाने के लिए मैंने 1 कप काजू टुकड़ा लिया है। इसके लिए आप काजू के टुकड़े भी ले सकते हैं और आप साबुत काजू भी ले सकते हैं। 1 कप काजू टुकड़ा के लिए हमने आधा कप चीनी ली है। काजू कतली मैं बस ये 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ बना रही हूँ। सबसे पहले हम काजू को दरदरा ग्राइंड करेंगे। इसको हमें ज्यादा नहीं पीसना है। देखिए हल्का सा इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। ये सूखा सूखा हमें पाउडर रखना है जिससे ये आसानी से छन जाए। इसको हम छान लेंगे जिससे जो बड़ा टुकड़ा कोई काजू होगा वो हम दोबारा से उसको ग्राइंड कर सकते हैं। इस तरह से हम छान कर पाउडर अलग करेंगे और मोटे टुकड़े को एक बार फिर हल्का सा हमें ग्राइंड करना है। ज्यादा करेंगे तो काजू का तेल निकल आएगा और वो पाउडर फॉर्म में नहीं रहेगा। और ये हमने छान लिया है और जो ये थोड़ा बहुत छना हुआ बच जाता है इसको आप किसी दूसरी रेसिपी में यूज कर सकते हैं। ये हमने काजू का पाउडर तैयार कर लिया है। एक पैन लेंगे और पैन में हम आधा कप चीनी डाल देंगे। आधा कप चीनी में हम 1/4 कप पानी डालेंगे और इसको चाशनी बनाना शुरू करेंगे। जब चीनी अच्छी तरह घुल जाएगी तो हम इसमें देख लेंगे जो हम चाशनी बना रहे हैं वो हमें एक तार की कंसिस्टेंसी की चाशनी चाहिए। ये देखिए हम चेक कर रहे हैं, इस तरह से चाशनी में तार आ जाएगा। अब हम यहाँ गैस को कम कर देंगे और काजू का जो हमने पाउडर तैयार किया है उसको इसमें ऐड करेंगे। आंच हम बिल्कुल कम रखेंगे और चीनी और काजू को अच्छी तरह आपस में मिक्स करेंगे। आंच बिल्कुल हमें कम रखनी है, तेज आंच पर इसका जलने का खतरा रहेगा। वैसे हम काजू कतली को नॉन स्टिक पैन में बना रहे हैं तो ये इजी रहता है। काजू कतली नीचे पैन में तली में नहीं जमेगी। और इस तरह से इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब हमें लगेगा ये थोड़ा थिक होना शुरू हो जाएगा तब हम इसमें 1 छोटा चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। देसी घी डालने से काजू कतली सॉफ्ट बनेगी। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और ये देखिए पैन इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। पूरा मिक्सचर अच्छी तरह से थिक हो गया है। हल्की सी एक बॉल बनाकर देखेंगे। अगर बॉल बन जाती है तो ये हमारी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। एक प्लेट को हम देसी घी से ग्रीस करेंगे और पैन में से काजू वाला पेस्ट हम प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। क्योंकि पैन अभी गर्म है, यदि हम उसमें रखेंगे तो ये और कुक होता रहेगा। अब हम प्लेट में इसको डालकर अच्छी तरह अलट पलट कर इसको थोड़ा ठंडा करेंगे। ये इधर मैंने एक बटर पेपर लिया है, इसको हम घी से ग्रीस कर लेंगे क्योंकि काजू कतली हमें बेल कर तैयार करनी है। इस पर हमने घी लगा लिया है और ये प्लेट का मिक्सचर हाथ से छूकर देखेंगे। जब ये इतना गर्म है कि हाँ हम आराम से इसको छू सकते हैं तो इसको हम इकट्ठा करके बटर पेपर पर डाल देंगे। ऊपर से दोबारा हम बटर पेपर ढकेंगे और इसको बेलन से हम बेल देंगे। इस तरह बेलने से ये बेलन पर चिपकेगा नहीं और इसको हम अच्छी तरह पतला पतला बेल लेंगे क्योंकि काजू कतली बहुत पतली ही होती हैं। और इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे जिससे काजू कतली का जो ये हमने बनाया है ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए, सेट हो जाए। ये देखिए सेट हो गया है ये। अब इसको हम कतली की शेप में काट लेंगे। पहले हम जो अनइवन किनारे हैं उसको हटा देंगे और काजू कतली के लिए इसको हम डायमंड शेप में काट लेंगे। ये आप देख रहे हैं इतनी अच्छी तरह से सेट हो गया है कि काजू कतली फटाफट कट रही है। बहुत अच्छी और इजी रेसिपी है। देखिए काजू कतली कितनी अच्छी बनी है, एकदम प्रॉपर इसकी थिकनेस सब बहुत बढ़िया है। ये बिल्कुल एकदम तैयार हो गई हैं।
इसको हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा सकते हैं। और ये लीजिए, काजू कतली तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें।